हिमाचल प्रदेश में विपक्ष द्वारा लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नया उद्योग कोई स्थापित नहीं हो रहा है और लगातार उद्योगों का पलायन प्रदेश से जारी है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्य संसदीय सचिव उद्योग राम कुमार चौधरी जी भी हैं। दून निर्वाचन क्षेत्र है, बीबीएन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इनके निर्वाचन क्षेत्र में है और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहीं पर स्थापित हुई है। और जो इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो बीबीएन को लेकर ही हो रहे हैं कि बीबीएन से अब कुछ उद्योग पलायन कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है यह जानते हैं मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी से। सर, पंजाब केसरी टीवी में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। वर्तमान सरकार लगातार दावे कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में नई इंडस्ट्री, नया औद्योगिक निवेश हो रहा है और लगातार इंडस्ट्रियों का आना, सरकार की बातचीत, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुबई में इस इन्वेस्टर मीट को लेकर गए थे। लेकिन विपक्ष का लगातार आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में नया औद्योगिक निवेश नहीं हो रहा है, बल्कि जो उद्योग स्थापित है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ऐसा कि विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन असलियत जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी संधार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। उन्होंने करीब 19 करोड़ की ज़मीन नालागढ़ में टीवीएस के साथ 34 बीघा ज़मीन जो ऑलरेडी बना हुआ स्ट्रक्चर था वो लिया है। और मेरे ख्याल 1 महीने प्रोडक्शन में आ जाएंगे। आप स्वयं आके जो है उनका इंटरव्यू करना कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट केवल एक कंपनी ला रही है। और एक और दवाई कंपनी में कोई नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने वो ज़मीन जो है वो बाय कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के साथ लगती है, मतलब एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। करीब 20-30 बीघा लैंड वो खोज रहे हैं और उनका है कि हम 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका अपनी अपनी जो फैक्ट्री चली हुई है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कोई 10 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 50 बीघा ज़मीन मांग रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि उद्योग बद्दी में लगाना चाहते हैं। बद्दी में हमारे पास सरकारी भूमि और गैर सरकारी भूमि की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। हमने विभाग को कहा कि वो जगह चिन्हित की जाए जो गवर्नमेंट लैंड हमारे पॉकेट्स में पड़ी है, उनका हम आइडेंटिफाई करके जो है वो उद्योग विभाग के नाम करने की प्रक्रिया जो है हमने चलाई हुई है। लगभग मैं समझता हूँ कि 100 बीघा ज़मीन का हमने चयन कर लिया है और जिसमें मैं समझता हूँ कम से कम 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी 6 महीने के अंदर जो है वो आने वाली है। यदि हम आपने जैसे कहा कि फार्मा उद्योग भी बद्दी में आ रहा है, फार्मा उद्योग को लेकर लगातार सवाल है, चाहे बद्दी का हो चाहे प्रदेश के बाहर के हो, क्योंकि दवाइयों के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। लगता है सरकार भी इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि दावे ये किए जाते हैं कि उन फैक्ट्रियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा जिनके सैंपल फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं है क्योंकि प्रदेश में कि हाल फिलहाल में कोई उद्योग ब्लैकलिस्ट हुआ हो। लेकिन ड्रग कंट्रोलर की भी नियुक्ति नहीं हो रही, 1 महीने से अधिक 1 महीने का समय होने लगा है, ड्रग कंट्रोलर का भी पद खाली नहीं। ड्रग कंट्रोलर की जो नियुक्ति की आप बात करें कि ये प्रमोशन से आना, जो नेक्स्ट जो आदमी है उसका उसकी फाइल जो है माननीय मंत्री से क्लियर हो गई है और सीएम साहब टूर पे थे, उनकी वजह से वो लटका हुआ है। उसको केवल चार्ज होना है। ऑलरेडी जो है हमारे पास आदमी जो है वो नेक्स्ट आदमी रेडी है और उनके चार्ज की फाइल जो है वो सेक्रेटरी से क्लियर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पेंडिंग है। तो शीघ्र ही जो है उसके आदेश हो जाएंगे। और दूसरी जो आपने बात की दवाइयों के सैंपल की, अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में इवन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके अपने जो चुनाव क्षेत्र है उसमें भी कुछ दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। दवाई के सैंपल फेल होना काबिल ये नहीं है कि वो दवाई जाली है, उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन में मान लो वो दवाई कूलिंग में रखी जानी चाहिए थी, उसमें नहीं रखी गई। जिस दुकान पे वो बिक रही है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, कई सारी, क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूँ, मैं इंडस्ट्री वालों से मिलता रहता हूँ। और जो कई पत्रकार भाई, बात यह कि बद्दी को बदनाम करने के लिए केवल हिमाचल से इंडस्ट्री चली जाए। हिमाचल की इंडस्ट्री, बद्दी की इंडस्ट्री एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल दवाई का हब हमारी बद्दी है। और स्टेट को जो है लगभग 100 करोड़ रुपया जीएसटी डेली, जिसमें 50 करोड़ रुपया स्टेट को और 50 करोड़ रुपया केंद्र को जाता है। तो उसकी जेलस होने के कारण अन्य स्टेट्स या केंद्र की भी मैं कहता हूँ कि भी उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री को तंग किया जाए। एक और जो सेंट्रल इंस्पेक्टर्स हैं उनके माध्यम से भी यहाँ पे जो है उनको चेक किया जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और कहने हमारे का यहाँ मतलब ये है कि मोदी सरकार केंद्र की सीडीएसओ के इंस्पेक्टर भेजकर यहाँ हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल इंडस्ट्री को तंग किया जा रहा है। और उनको, अगर देखो,
कोई भी आदमी पूरा नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है। अगर समय समय पे वो मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, उस मॉडिफिकेशन करने के लिए उन्हें समय दिया जाता है। अगर मान लो हमने इंस्पेक्शन उसका किया है, अगर हम कहें कि भी आज ही गन पॉइंट पे आप शाम तक इसको ठीक करो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमें 1 महीने का 2 महीने का समय देना जो है वो कानूनन भी जायज़ होता है और कानून में है भी है। लेकिन वो कह रहा है कि उनको जैसे ही किसी की कोई कमी पाई जाती है, उसका तुरंत जो है वो कनेक्शन काट दिया जाता है, उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है। ऐसी कार्रवाई जो है बद्दी में हो रही है, जिसकी वजह से बद्दी के जो उद्योगपति हैं वो परेशान हैं। और इक्का-दुक्का उद्योग, अब मैं अगर पिछली बीजेपीइज़्म की बात करूँ, लगभग 400 इंडस्ट्री, आप डीआईसी से हमारे जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उनसे आप पता कर सकते हैं, लिस्ट मैं भी आपको दे दूँगा। 400 इंडस्ट्री बीजेपी के टाइम में बंद हुई। हमारे टाइम में अभी हिंदुस्तान लीवर, क्योंकि पिछले 25 वर्ष पहले ये इंडस्ट्री लगी थी, उनकी मशीनरी पुरानी हो चुकी थी। जिस आदमी ने 12,000 पे काम स्टार्ट किया था लेबर का, आज उसकी सैलरी 45,000 रुपये थी। वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते थे और उन पुरानी मशीनरी के कारण ब्रेक डाउन हो रही थी, प्रॉपर उनकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही थी और उन्हें जगह बेची नहीं है और रीस्टार्ट करने वाले हैं। यदि हम बीबीएन की बात करें, क्योंकि बीबीएन में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो बीबीएन का नाम अब ऐसे शहर में शामिल हो गया है, जो आप भी नहीं चाहेंगे कि देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में बीबीएन शामिल है, कि वहाँ की आबो-हवा काफ़ी खतरनाक स्वास्थ्य के खिलाफ है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो ट्रैफिक की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, लगभग 5,000 ट्रक्कर जो है डेली बीबीएन में आते हैं, 5 जाते हैं और उतनी ही गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं, क्रॉस होती हैं। और इंडस्ट्री में डीजी सेट जो है वो जब कभी लाइट चली जाती है या कईयों के पास लोड की कमी होती है, वो डीजी सेट भी चलाते हैं। कई इंडस्ट्रीज जो है वो धुआं बहुत ज़्यादा उनका है, उनके उसके लिए अब डिपार्टमेंट से बात करके मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि उनको जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, ताकि वो वायु प्रदूषण ना करें। जब आप विपक्ष में थे, तो आप लगातार मामले उठाते रहते थे खनन के, कि अवैध खनन हो रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगी उठाने की अवैध खनन कांग्रेस के राज में हो रहा है। तो अवैध खनन पे दोनों सरकारें नाकाम रही है रोकने में। जैसे ही मैं एमएलए बना, मैंने हंडा-खुंडी में एक रेड की। उस रेड के चलते एनजीटी दिल्ली ने जो है कॉग्निजेंस लेके अभी डीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है कि अगर वहाँ के विधायक ने वो रेड किया है, इसका मतलब वहाँ नजायज़ हो रहा था। तो जिस एरिया में, मेरे दून क्षेत्र में तो बहुत कम, माइनर कहता हूँ, और नालागढ़ एरिया में हमारा, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर कोई भी एरिया होगा पंजाब में, क्रशर्स के पास माइंस नहीं है, क्रशर्स के पास रॉ नहीं हाँ, है। क्योंकि पिछले दिनों डीसी साहब ने विचार या करेक्शन मालिकों को या नोटिस दिया। या उस एरिया के जो हमारे खनन माफिया, चाहे वो पंजाब का है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा अंधाधुंध खनन हो रहा है, जिसके लिए हमारे पास केवल नालागढ़ में 2 ही इंस्पेक्टर हैं, एक के पास दून है, एक के पास नालागढ़ है। स्टाफ की कमी भी है, पुलिस की कमी भी है और उस कमी के चलते जितना काम वो कर सकते हैं, लगभग 400-500 चालान उन्होंने किए हैं, केसेस भी बने हैं, गाड़ियाँ इम्पाउंड भी हुई हैं, मशीनें भी इम्पाउंड हुई हैं, जिनको कोर्ट से बाद में लोगों ने रिलीज़ कराया, एफआईआर भी हमने दी हुई है। तो जितनी सख्त कार्रवाई हमने इस साल में की है, शायद कभी बीजेपी के राज में इतनी नहीं हुई। यदि हम अब दून के निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर चर्चा करें, तो दून में 1 अक्टूबर को एसडीएम ऑफिस भी खुलना था और बीडी ऑफिस भी खुलना था। लेकिन लंबा समय हो चुका है कि दून निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो एसडीएम ऑफिस और बीडी ऑफिस कब तक खुलेगा। बीडीओ ऑफिस अभी जो नेक्स्ट कैबिनेट हमारी आ रही है, उसमें उसकी नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगी और एसडीएम पट्टा में खुलेगा, पट्टा में ही खुलेगा, पट्टा में खुलेगा। उसमें जो पिछली मेरे टाइम से फाइल चली थी, बद्दी की फाइल थी, फिर हमने उसको बद्दी पट्टा, कुछ पंचायतें भी कम कर दी आप लोगों ने। बद्दी एट पट्टा किया है और अभी हम उसको दून एट पट्टा जो है उसकी चिट्ठी मैंने दे दी है सरकार को और अगली कैबिनेट में जो है नोटिफाई हो जाएगा और 2-3 महीने में शायद एसडीएम ऑफिस भी खुल जाएगा। उसका देरी का कारण है कि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, सबसे ज़्यादा दून में आई, तो प्रदेश के संसाधन उतने थे कि वो 2-4 महीने जो है आगे पीछा हुआ, लेकिन दोनों कार्यालय जो हम तय समय में इसी साल में खोले। इसी साल में। तो पंचायतें बीडी ऑफिस में कितनी है? बीडीओ ऑफिस में 25 पंचायतें हमने जो है चिन्हित की है, तो 25 पंचायतों का ये बीडीओ ऑफिस पट्टा में खुला है। उसकी ज़मीन भी मैंने चिन्हित करके उसकी फाइल लैंड ट्रांसफर की हमने मूव कर दी। धन्यवाद जी। थैंक यू। दून निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी का दून निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही एसडीएम ऑफिस और पट्टा में बीडीओ ऑफिस खुलेगा। चिंता ना करें, बस कुछ दिनों का इंतजार करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।